शराकत ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर अब तो इधर शफक बोलती है जारून से दूसरों को बदलने के लिए आप अपना जो है वक्त सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से इस ड्रामे के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। और अब जारून जैसे ही शफक को मना के ले आता है तो इधर महम क्या करती है कि सबको परेशान कर देती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राशिद की जो माँ है वो राशिद को कहती है कि ये जो लड़की है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तुम्हें भी इसके लिए कुछ करना होगा, मतलब कि तुम्हें इसके साथ शादी करनी होगी। और दूसरी जानिब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से शफक भी वापस घर आ जाती है और शफक को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसकी वापसी दोबारा से घर हो रही है। और शफक एक बात के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जाहिर सी बात है जब जो राशिद से उसकी जान छूटने वाली है और उस मोहल्ले से उसकी जान छूटने वाली है और शफक को जब जारून बोलता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो शफक बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले देखो महम को तुम्हें जो भी बात होगी महम की पहले तुम्हें सुननी होगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ महम की बातें सुनो और मेरे ऊपर जो है तुम गुस्सा करो। पहले तुम मेरी बात भी सुनोगे, अगर कोई बात होती है तो महम की बात भी सुनोगे, मेरी बात भी सुनोगे, उसके बाद ही कोई फ़ैसला करोगे। जारून बोलता है ठीक है तुम जैसा ही कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन प्लीज़ मान जाओ, मेरे साथ चलो। अब ड्रामा सीरियल शराकत के आने वाले एपिसोड के अंदर आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हो क्योंकि इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर एक जानिब तो शफक परेशान है जारून के साथ वापस जाने के लिए क्योंकि उसकी भी तो मजबूरी है, जाहिर सी बात है अगर वो वापस नहीं जाएगी फिर भी जो शफक है वही पछताएगी क्योंकि जो जिस मोहल्ले में अभी शफक रह रही है उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अब शफक जो है क्या करने जा रही है कि शफक का एक ही प्लान है कि दोबारा से कैसे भी करके मैं जो है मतलब जारून के साथ तो चली जाऊंगी, लेकिन पहले जो है जारून से कुछ बातें मनवानी होगी, उसके बाद ही उसके साथ जाऊंगी। दूसरी जानिब जो महम है वो अपनी माँ के बारे में कहती है सब कुछ जारून के मुंह पर ही कह देती है कि अम्मी आपको तो अपना प्लान याद ही होगा, आपने कहा था कि ज़ारा एक बार मेरी बहू बन जाए, फिर जो है मैं इन लोगों को देखना है लोग के साथ मैं क्या करती हूँ। जारून भी ये सब कुछ सुन रहा होता है और रमीज़ भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, ज़ारा भी ये बात सुन रही होती है। तो क्या जो महम है वो सब कुछ सच कह रही है? क्या महम सब सच कह रही है? क्या महम के ऊपर सब एतबार करेंगे या फिर महम झूठ बोल रही है? अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जारून गुस्सा होता है सबके ऊपर क्योंकि उस बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है हो भी तो ऐसा कुछ गया है जारून के साथ क्योंकि एक तो वो शफक को मनाने के लिए दिन रात कोशिशें एक कर रहा है, दूसरी जानिब महम फिर से मुसीबत के ऊपर मुसीबत डालती जा रही है जारून के ऊपर कि जारून जो है इन मसलों में उलझा रहे और वहाँ शफक तक पहुँच ही ना सके। और राशिद जो है राशिद क्या कर रहा है, राशिद जो है अब राशिद की माँ ने कहा है कि ये जो लड़की है बेटा तुम इसके साथ शादी कर लो, ये बहुत अच्छी लड़की है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि राशिद का तो प्लान ही यही है कि पैसा किसी तरीके से आ जाए क्योंकि जहाँ पैसा होता है राशिद भी वहाँ जाता है। इसी वजह से अब राशिद ने भी ये सब कुछ कहना अपनी माँ की बातें सुनना जो है शुरू कर दी है। और यहाँ पर अब दूसरी जानिब आप लोग देखने वाले हो जो जारून भाई वो क्या करने वाले हैं। जारून भाई सीधा सीधा जो शफक के पास जाते हैं और उनसे कहता है कि देखो शफक मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं और मुझे उन गलतियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसास है, शर्मिंदा हूँ बहुत कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलतियाँ की हैं, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन देखो गलती की माफ़ी भी तो होती है। शफक बोलती है ठीक है अगर मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती हूँ लेकिन फिर भी तुम वही सब कुछ तुम्हारा दोबारा करना शुरू कर दोगे। तुम कहते हो कि मैं दूसरों को जो है मतलब अच्छा रवैया जो है इख्तियार करने पर मजबूर कर दूँ, लेकिन ख़ुद जो है मैं उस घर में देख के आई हूँ कि उस घर में क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ महम की बातें ही चलती है। लेकिन शफक को जो है जारून अच्छे तरीके से जो है शफक को जारून भाई अच्छे तरीके से उसको समझाता है। क्या शफक मान जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर? क्या शफक वापस घर आ जाएगी? ड्रामा सीरियल शराकत की आने वाले एपिसोड का मैंने आपको रिव्यू कर दिया और नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देकर उसमें जो भी लगा मैंने आपको वो बता दिया कि क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं हुआ है। मैंने अपना तज्जिया दे दिया और प्रेडिक्ट किया, नेक्स्ट एपिसोड को रिव्यू कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड शराकत ड्रामे की
आने वाली एपिसोड के प्रोमो का। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल मिस्टर NSR खान ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।